अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मायरा इम्तियाज है और हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ एक नई क्राइम स्टोरी लेकर। नाजरीन, लाहौर में एक बीवी ने अपने ही शौहर को नामर्द बना दिया। अफसाना ने अपने 3 बच्चों का लिहाज भी ना किया और अपने शौहर असगर का अज़ुवे तनासुल काट दिया। काहना के इलाके शहजादा गांव में बीवी ने पहले अपने शौहर को नशा आवर चीज खिलाई, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में चला गया और उसका फायदा उठाते हुए उसने अपने शौहर का अज़ुवे खास काट दिया। और इसके बाद वो अपने शौहर के जिस्म पर छुरियों के वार करती रही और मुतअद्दिद मकामात से उसे जख्मी भी कर दिया। जख्मी असगर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत अभी तशवीशनाक है। अफसाना और असगर 7 साल कबल शादी के बंधन में बंधे थे और अफसाना ने अपने घर वालों की मर्जी से असगर से धूमधाम से शादी की थी, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही दोनों के दरमियान झगड़े और लड़ाइयाँ पैदा होने लगी। असगर को अफसाना और अफसाना को असगर के किरदार पर हमेशा शक रहता था। असगर और अफसाना के इन 7 सालों में 3 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर भी उन दोनों के दरमियान नाराजगियां और लड़ाइयां कभी भी खत्म नहीं होती थी। अफसाना के घर वालों ने कहा कि उनकी बेटी 3 मरतबा ससुराल से मैके लड़कर आई और तीनों मरतबा उन्होंने पंचायत के जरिए उसे घर भेजा और असगर से वादा भी लिया कि वो अब अफसाना के साथ अपना घर बसाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा। लेकिन असगर ने ऐसा नहीं किया और हर बार वो अफसाना को जब घर ले जाता तो उस पर तशद्दुद करता था। अफसाना के घर वालों ने ये इल्जाम भी आयद किया कि असगर के किसी गैर खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। असगर को कई बार इन तमाम हरकतों से मना किया गया, लेकिन वो बाज नहीं आया। गुज़िश्ता रात जब असगर अपनी बीवी से मिलने के लिए शहजादा गांव आया तो उसकी बीवी ने उसको कोई नशा आवर चीज़ खिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसने उसका अज़ुवे खास काट दिया। और वो ज़ख्मी हालत में जब उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से तशवीशनाक है। पुलिस भी तमाम तर मामले की तहकीकात कर रही है और पुलिस ने कहा है कि उन्हें दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है और अब वो तमाम तर कार्रवाई कानून के मुताबिक करेगी और उन्होंने अफसाना को भी गिरफ्तार कर लिया है। असगर के अहले खाना ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को उसके ससुराल वाले अगवा करके ले गए थे, जबकि ससुराल वालों का ये कहना है कि वो खुद अपनी बीवी से मिलने के लिए रात गए गांव आया था, जहां पर ये तमाम तर वाक़या पेश आया। उसके बाद उसके घर वालों को इत्तला दी गई और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और ज़ख्मी हालत की वजह से डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। नाज़रीन, इससे कबल बहावलपुर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहां बीवी सफाक जल्लाद बन गई। उसने अपने आशना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने ही शौहर का अज़ुवे खास काट दिया। नाजायज़ ताल्लुकात से रोकने पर बीवी ने अपनी आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को मर्दाना सिफात से महरूम कर दिया और उसे खून में लथपथ छोड़कर मौका वारदात से फरार हो गई। सैटेलाइट टाउन के रिजवाना के अपने आशना के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसे मना किया, लेकिन रिजवाना ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खावंद मोहम्मद शराज को मर्दाना सिफात से महरूम कर दिया। थाना बगदादुल जदीद ने फौरी कार्रवाई करते हुए रिजवाना को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, गुज़श्ता साल कबल कराची में भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया जहां खावंद ने दूसरी शादी की इजाज़त मांगी तो बीवी ने उसको मर्दाना सिफात से महरूम कर दिया। नौजवान कामरान कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी शादी 10 साल कबल अपनी खातून रिश्तेदार से हुई थी। चूँकि 10 साल बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, इसीलिए उसने अपनी बीवी से इजाज़त मांगी कि वो औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी ये सुनकर इस कदर गुस्से और तैश में आ गई कि उसने अपने शौहर को मर्दाना सिफात से ही महरूम कर दिया। उसकी बीवी ने रात को सोते वक्त दूध में कोई नशा आवर चीज़ मिलाई और उसे पिला दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उस बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी बीवी ने उसको मर्दाना सिफात से ही महरूम कर दिया। जख्मी हालत में कामरान कुरैशी ने जब अपने दोस्तों को इत्तला दी तो वो उसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर मुंतकिल हुए। कामरान कुरैशी ने यह भी कहा कि उसकी बीवी और साले ने ये मिलकर काम किया है, इसीलिए उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके बाद उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस केस का ट्रायल अभी जारी है। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात दुनिया भर में रूनुमा होते रहते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया अमेरिका में, जहां पर खातून को उसके शौहर का अज़ुवे तनासुल काटने और उसे कूड़ादान में फेंकने पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई।
नाज़रीन, ये खातून अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया की रिहायशी थी और 50 साल खातून थी जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन के वकील का कहना है कि अब वो 7 साल के बाद ही पैरोल पर रिहाई का मुतालबा कर सकेंगी और साथ ही साथ उसके वकील ने यह भी कहा कि वो जहनी तौर पर मुकम्मल सेहतयाब नहीं थी। बहरहाल कैथरीन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वहीं दूसरे जानिब उसके साबिक शौहर का कहना है कि इस हमले के बाद उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा तबाह हो गया, जिसके बाद वो अपनी शनाख्त के बहरान से दो चार हैं। इससे कबल उन्होंने ये कहा था कि जब वो सोने गए तो खाने में उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी और दूसरी जानिब पुलिस ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि मुतासरा शख्स ने सबसे पहले अपनी बीवी को उसके कपड़े उठाते हुए देखा, जिसके बाद उसने चाकू से उसका अज़्वे तनासुल काट दिया और कूड़ादान में फेंक दिया। इस्तगासा के मुताबिक कैथरीन ने अपने शौहर को नींद की गोलियां दी और फिर उसके बाद जुलाई 2011 में उन पर चाकू से वार किया। कैलिफोर्निया की ऑरेंज काउंटी में भी इस्तगासा ने यह कहा कि चाकू से हमला करने से कबल कैथरीन ने अपने शौहर को बिस्तर से बांध दिया था। पुलिस का कहना है कि जब ये वाक़या पेश आया तो ये जोड़ा तलाक लेने के मराहिल में था। वहीं दूसरी जानिब जब पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और पुलिस हुकाम की जानिब से कैथरीन से सवाल किया गया तो कैथरीन ने जवाब दिया कि उनके शौहर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो इसी सलूक के मुस्तहिक हैं। जी नाज़रीन, आज का एपिसोड पहुंचा अपने इख्तिताम को। इसी तरह नेक्स्ट क्राइम स्टोरीज देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।